मूवी की शुरुआत में हम एक पैरिश नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके घर के बाहर मीडिया खड़ी होती है और वो एक से क्वेश्चन करती है उसने मैरिन का खून क्यों किया। दरअसल मैरिन और एक रिलेशनशिप में थी और जब अचानक एक दिन मैरिन की डेथ हो जाती है तो एक पर ये आरोप लगाए जाते हैं उसने मैरिन का रेप करके उसे मार दिया। लेकिन एक इन सारी बातों से डिनाई करता है और अपने पेरेंट्स के घर चला जाता है जहां उसके मदर फादर और उसका भाई टेरी भी था। वो उसे दिलासा देते हैं उसे मीडिया के सामने कुछ भी एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके लिए बेस्ट लॉयर हायर करेंगे। लेकिन एक इस बात से गुस्सा होता है क्योंकि उसकी फैमिली को उस पर इतना भी ट्रस्ट नहीं था कि एक ऐसा नहीं कर सकता। का गुस्सा शांत करने के लिए टेरी उसे बेटर फील कराता है। तभी वहाँ एक का फ्रेंड ली भी आ जाता है जो एक लॉयर था और एक का केस हैंडल कर रहा था। वो उन्हें बताता है मैरिन के मर्डर केस के एविडेंस उन्हें नहीं मिल पाएंगे क्योंकि लैब में मैरिन का पोस्टमार्टम और अदर मेडिकल टेस्ट के थ्रू मिलने वाली सारी रिपोर्ट्स लैब में आग लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। रात में मैरिन के फादर और बाकी लोग जिसमें इक के पेरेंट्स भी शामिल थे सभी मिलकर मैरिन को श्रद्धांजलि देते हैं। मैरिन के फादर कहते हैं एक कातिल है और गॉड उसे पनिशमेंट ज़रूर देंगे। एक ट्री हाउस में बैठकर ये सारी बातें सुन रहा था। उसे इस बात का बहुत दुख था और साथ ही मैरिन के लिए गुस्सा। सबके जाने के बाद एक नशे की हालत में मैरिन के लिए जलाई गई कैंडल्स पर यूरिन करता है। तभी गैलेना वहां आ जाती है और उसे यहाँ से चलने बोलती है। लेकिन एक कहता है मैरिन हर रोज़ चर्च जाती थी और हमेशा अपने गले पर एक क्रॉस पहनती थी, लेकिन गॉड ने फिर भी अपनी आंखें बंद कर ली और उसे यहाँ इस तरह डरते हुए अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। गैलेना इक को संभालती है और अपने घर ले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब इक उठता है तब गैलेना उसके साथ ही थी। अचानक उसके सर में पेन होता है और वो अपने सर पर सींग निकलते हुए देखता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। एक गैलेना के पास आता है और उससे पूछता है क्या वो उसमें कोई चेंज नोटिस कर रही है। लेकिन गैलेना को उसके सींग देखकर कुछ भी अजीब नहीं लगता। उल्टा गैलेना एक से अजीब बिहेव करती है। वो डोनट खाने के लिए भी उसकी परमिशन मांगती है और उसके सामने सच बोलने लगती है। एक सींग को हटवाने के लिए डॉक्टर के पास आता है। रिसेप्शन पर एक छोटी बच्ची काफ़ी बुरी तरह चिल्ला रही होती है और उसकी मदर एक से अपनी डॉटर को मारने की परमिशन मांगती हैं। साथ ही अपना सारा सच उसे बताने लगती हैं। एक फॉर्म फिल करके रिसेप्शनिस्ट को देता है और वो भी छोटी बच्ची और उसकी मदर को निकालने की परमिशन एक से मांगती है। एक के हाँ कहते ही रिसेप्शनिस्ट उस लेडी और उसकी बच्ची को बाहर जाने बोलती है, जिस कारण उन दोनों की झड़प हो जाती है। एक झगड़ा रोकने के लिए बीच में आता है और अचानक लेडी का हाथ पकड़ने से एक को उस लेडी का पास दिखाई देता है। खैर एक डॉक्टर से मिलता है, लेकिन डॉक्टर को भी एक के सींग अजीब नहीं लगते। लेकिन एक डॉक्टर से सींग को हटाने के लिए कहता है, इसलिए डॉक्टर एक को बेहोश कर देते हैं, जिसमें एक अपने पास्ट को याद करता है। एक जब छोटा था तब पहली बार उसकी मुलाकात मैरिन से चर्च में हुई थी। मैरिन अपने क्रॉस की चमक एक पर डाल रही थी। जब मैरिन वहाँ से चली जाती है तब एक को मैरिन का क्रॉस मिलता है जो टूट गया था। उसी दिन एक का फ्रेंड एरिक चेरी बॉम्ब लाता है और उनका ग्रुप इन बॉम्ब्स को अलग अलग चीज़ों में डालकर फोड़ते हैं। लेकिन लास्ट चेरी बॉम्ब के लिए एरिक शर्त रखता है, ये उसे मिलेगा जो शॉपिंग कार्ट में बैठकर नदी में कूदेगा। इग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये करते हुए उसके सर में चोट लग जाती है और लेक में कटे हुए पेड़ की वजह से इग ऊपर नहीं आ पाता, जिस वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन ली उसे सही टाइम पर बचा लेता है। साथ ही ली मैरिन का क्रॉस भी ठीक कर देता है और इग से कहता है क्योंकि मैंने इसे ठीक किया है इसलिए मुझे ही ये मैरिन को देना चाहिए। लेकिन एक उसे डील करके अपना चेरी बॉम्ब उसे देकर क्रॉस ले लेता है और नेक्स्ट संडे चर्च में वो क्रॉस मैरिन को देता है, जिससे मैरिन भी खुश थी। दोनों बात करते हैं। मैरिन बताती है उसकी माँ की डेथ कैंसर की वजह से हो गई थी। तभी टेरी वहाँ आकर इक को बताता है उसके दिए बॉम्ब की वजह से ली इंजर्ड हो गया है। वो सब हॉस्पिटल पहुँचते हैं जहाँ इस हादसे में ली अपनी 2 उंगलियाँ खो देता है। एक दिन इग मैरिन को जंगल में ले जाकर उसे ट्री हाउस दिखाते हुए कहता है, जब भी मैं खुद को अकेला महसूस करता हूँ मैं यहाँ आ जाता हूँ। साथ ही वो ये भी कन्फेस करता है कि ली ने ही उसका क्रॉस फिक्स किया था। लेकिन मैरिन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने वो क्रॉस जानबूझकर गिराया था, क्योंकि वो चाहती थी इग ही उससे क्रॉस वापस करे क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। इतना कहकर मैरिन उसे किस करती है। तब से आज तक दोनों रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे।
जब एक को होश आता है वो देखता है डॉक्टर अपना काम बीच में छोड़कर नर्स के साथ इंटीमेट हो रहा था। एक यहाँ से निकलकर प्रीस्ट के पास जाता है और उससे बोलता है पता नहीं क्यों लोग मुझे अपने डार्क डिज़ायर और सीक्रेट्स बता रहे हैं, इसलिए वो उसकी मदद करे। फादर कहते हैं इसके जिम्मेदार तुम खुद हो, तुमने खुद को गॉड से दूर किया और अपने आप को डार्कनेस को सौंप दिया, क्योंकि हर डेविल पहले एक एंजल ही था। एक ली से मिलता है लेकिन ली एक के सींग को नहीं देख पा रहा था। एक को लगता है शायद ये सींग अच्छे लोग नहीं देख पाते। इसके बाद एक अपने पेरेंट्स के घर आता है और अपने सींगों के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम उसे सच कन्फेस करती है कि किस तरह एक का होना उन्हें इरिटेट करता है और वो चाहती हैं एक यहाँ से दूर चला जाए ताकि उन्हें थोड़ी शांति मिले। जब एक अपने फादर के पास आता है वो भी उससे कन्फेस करते हैं उन्होंने ही अपने फ्रेंड की हेल्प से लैब में आग लगवा दी ताकि सारे सबूत मिट जाएं, क्योंकि उन्हें लगता था एक ने ही मैरिन का खून किया है। बट एक इस बात से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि अगर लैब में आग ना लगी होती तो अब तक एक बेकसूर साबित हो चुका होता। एक गुस्से में बार में आता है जहां बार मालिक एक से बोलता है वो अपना बार जलाना चाहता है ताकि उसे इंश्योरेंस के पैसे मिले। एक यहाँ सबसे पूछता है क्या तुम में से कोई मैरिन के मर्डर केस से रिलेटेड कुछ भी जानता है। तभी वहाँ बैठा एक आदमी बोलता है मेरा कज़न पुलिस में है और विटनेस एक वेट्रेस है जिसने तुम्हें और मैरिन को ड्रिंक सर्व की थी। उसका कहना है तुम मैरिन को ज़बरदस्ती खींचकर रेस्टोरेंट से बाहर कार में लेकर कहीं चले गए थे। एक कार में आता है और एक रिंग को देखता है। ये वही रिंग थी जो एक ने मैरिन को प्रपोज करने के लिए खरीदी थी। वो ये बात ली और टेरी को भी बताता है। एक मैरिन से मिलता है लेकिन उसके प्रपोज करने से पहले ही मैरिन ब्रेकअप की बात करती है क्योंकि अब वो एक से प्यार नहीं करती थी। ये सुनकर एक गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है जहाँ टेरी भी था और वो उनके साथ सेलिब्रेट करने आया था, लेकिन एक गुस्से में कार लेकर यहाँ से चला जाता है। टेरी को कुछ समझ नहीं आता और वो मैरिन से इस बारे में पूछता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस सिक को ढूंढती हुई उसके पास आती है और उसे बताती है मैरिन मर चुकी है और तुम इस केस के प्राइम सस्पेक्ट हो। इग अपने पास से बाहर आता है और रेस्टोरेंट पहुंचकर वेट्रेस से सच बोलने कहता है। वेट्रेस बोलती है वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो टीवी और न्यूज़ के ज़रिए फेमस होना चाहती है, लेकिन एक कहता है तुम्हारा ये बयान किसी काम का नहीं क्योंकि टेरी भी उस वक्त वहाँ मौजूद था और वो जानता है मैं रेस्टोरेंट से अकेले गया था। एक टेरी से मिलने जाता है जहाँ टेरी भी एक सच कन्फेस करता है। वो मर्डर वाली रात मैरिन को घर छोड़ने जा रहा था। ये सुनकर एक उसे बहुत मारता है क्योंकि टेरी ने एक से भी झूठ बोला कि वो उस रात मैरिन से नहीं मिला। जब एक टेरी को पकड़ता है तो उसे टेरी की मेमोरी दिखती है जिसमें टेरी मैरिन को घर छोड़ने जा रहा था, लेकिन वो ड्रग के नशे में था जिससे अनकंफर्टेबल होकर मैरिन कार से उतरकर जंगल में ट्री हाउस की तरफ जाती है। टेरी अपनी कार में ही उसका वेट करता है लेकिन ड्रग और शराब की वजह से उसकी आंख लग जाती है। जब उसकी आंख खुलती है उसके हाथ और कपड़ों पर खून लगा हुआ था, साथ ही वहाँ एक पत्थर था जो खून से सना हुआ था। टेरी जंगल की ओर जाता है और वहाँ उसे मैरिन की लाश मिलती है। टेरी डरकर अपने कपड़े और पत्थर को नदी में फेंक देता है। ये देखकर एक को लगता है टेरी ने ही नशे में मैरिन को मारा है, लेकिन टेरी कहता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी पुलिस वहां आ जाती है और एक को अरेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ली एक को पुलिस स्टेशन से निकाल लेता है, जहां बातों बातों में एक ली के गले में मैरिन का क्रॉस देखता है और उससे इस बारे में पूछता है। ली का कहना था मैरिन ने ही उसे एक क्रॉस दिया है क्योंकि मैरिन जिस इंसान के लिए तुम्हें छोड़ रही थी वो मैं ही हूँ। ये सुनकर एक को बहुत दुख होता है क्योंकि उसके अपने ही लोग उससे सच छुपाकर धोखा दे रहे थे। एक उन तीनों के साथ बिताए पलों को याद करता है और मैरिन के फादर के पास जाकर उनसे पूछता है क्या कभी मैरिन ने उनसे एक को छोड़ने या किसी और के साथ होने की बात उन्हें बताई थी। लेकिन फादर कहते हैं पहले तुमने मेरी बेटी को मारा और अब तुम उस पर अनफेथफुल होने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं चाहता हूँ जिस तरह मेरी बेटी मर गई उस तरह तुम भी मर जाओ। एक वहाँ से चला जाता है और अपने सींगों को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसका कुछ भी असर नहीं होता। तभी बहुत सारे सांप उसे अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। एक को लगता है ये शायद उसके सींग की वजह से ही है। वो अपनी इस पावर के थ्रू वेट्रेस की कार में सांप छोड़ देता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद एक टेरी के पास जाता है जहाँ टेरी ड्रग ले रहा होता है और उसके पास ड्रग काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद था।
एक अपनी पावर से सारा ड्रग टेरी को खाने बोलता है और इसी तरह ड्रग के ओवरडोज से टेरी की तबीयत खराब होने लगती है। एक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अगर टेरी उस दिन मैरिन के साथ ठीक से बिहेव करता तो वो कभी जंगल की ओर नहीं जाती। साथ ही मैरिन की डेड बॉडी देखने के बाद भी टेरी ने मदद के लिए एम्बुलेंस और पुलिस को बुलाने की जगह खुद को बचाया। नेक्स्ट डे ली इक के पास आता है और उससे बोलता है ये मैरिन का फैसला था कि वो तुम्हें छोड़ देगी। इसी बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है जिसमें इगली के गले से मैरिन का क्रॉस निकाल लेता है और अब ली भी इक के सींग को देख सकता था। इक समझ जाता है ली मैरिन के क्रॉस की वजह से प्रोटेक्टेड था। जब एक ली को मारता है उसे पास दिखता है जिसमें मैरिन ली को बताती है वो इक से ब्रेकअप कर लेगी। इसी रात दोनों का ब्रेकअप होता है जिसे ली दूर से देख रहा था। जब टेरी मैरिन का जंगल से बाहर आने का वेट करता है ली देखता है टेरी नशे की वजह से सो चुका है, इसलिए वो मैरिन के पीछे जाता है। मैरिन इक से ब्रेकअप करने के बाद काफ़ी दुखी थी। ली उसे संभालता है और किस करने की कोशिश करता है लेकिन मैरिन उसे हटा देती है। ली कहता है यहाँ कोई नहीं है और तुमने इक से ब्रेकअप मेरे लिए ही तो किया है। मैरिन ली को बार बार समझाती है कि वो इक से प्यार करती है और ली उसका बेस्ट फ्रेंड है। ये बात सुनकर इक बहुत खुश था क्योंकि मैरिन उसे अभी भी प्यार करती थी। तभी पीछे से ली इक को चेन से मारता है और आगे की स्टोरी बताता है। ली को गुस्सा आता है, वो मैरिन के साथ ज़बरदस्ती करता है लेकिन मैरिन उसका हाथ काट लेती है और ली पत्थर उसके सर पर मार देता है जिससे मैरिन की डेथ हो जाती है। बाहर निकलकर वो पत्थर टेरी के हाथ पर रखकर वहाँ से चला जाता है। ली इक को बहुत मारता है, कार में बैठाकर इक के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जला देता है लेकिन इक खुद को बचाने के लिए कार लेक में डुबा देता है। सारी जगह यही न्यूज़ चल रही थी कि इक की उसके कार में जलकर मौत हो चुकी है पर उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली। यहाँ टेरी को भी दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में था लेकिन एक जिंदा था। वो लेक से निकलकर मैरिन के फादर के पास जाकर उन्हें असली कातिल का नाम बताता है। वो उन्हें मैरिन का क्रॉस देता है लेकिन फादर कहते हैं इसकी तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। जब एक उस क्रॉस को पहनता है तो वो पहले जैसा हो जाता है और उसके सींग भी गायब हो जाते हैं। एक ट्री हाउस में जाता है जहाँ एक बॉक्स में उसे मैरिन का लेटर मिलता है। उसमें लिखा था ये लेटर तुम्हें मेरी मरने के बाद मिलेगा। हमारे सारे सपने मैं पूरे नहीं कर सकती क्योंकि मुझे भी मेरी माँ की तरह कैंसर है। अगर मैं तुम्हें ये बताती तो तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती और मैं भी तुमसे दूर नहीं रह पाती। तुम्हारे फ्यूचर के लिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम एक दिन मुझे इसके लिए माफ़ कर दोगे। लेटर रीड करने के बाद इक को सारी सच्चाई पता चल जाती है क्यों मैरिन उससे ब्रेकअप करना चाहती थी। एक टेरी से मिलने जाता है और उसे ली के बारे में सच बता देता है। इसके बाद एक ली के पास जाता है। ली को याद नहीं था कि पिछली बार एक और उसके बीच क्या हुआ, इसलिए एक आसानी से वॉक के बहाने ली को ट्री हाउस के पास ले आता है जहां ली ने मैरिन की जान ली थी। वो ली से कहता है मुझे पता है मैरिन के साथ क्या हुआ था और बस मैं इतना चाहता हूँ तुम पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लो। तभी वहाँ टेरी पुलिस ऑफिसर के साथ आ जाता है। ली चालाकी से पुलिस ऑफिसर की गन ले लेता है और टेरी के बीच में आने से ली उसके पैर में गोली मार देता है। इसी हाथापाई में पुलिस ऑफिसर सर में गोली लगने की वजह से मर जाता है। टेरी को बचाने के लिए ली क्रॉस निकाल देता है जिसके बाद वो एक एंजल से डेविल बन जाता है। ली इक पर गोली चलाता है बट इसका इक पर कोई असर नहीं होता। इक अपने सींग से ली को जख्मी करके दूर फेंक देता है। बहुत सारे सांप ली की बॉडी को जकड़ लेते हैं और एक सांप जख्मी के रास्ते से उसकी बॉडी में घुस जाता है, फिर बाहर आकर वापस ली के मुंह में घुस जाता है जिससे ली की डेथ हो जाती है। इन सब के बाद एक भी टेरी के सामने पत्थर बन जाता है और मर जाता है। वो मैरिन से वापस आफ्टर लाइफ में मिलता है जहां दोनों वापस साथ होते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। इक के साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इन सब चीज़ों के बाद उसका भरोसा गॉड पर नहीं था। क्योंकि मैरिन और इक का प्यार सच्चा था इसलिए इक को ये ब्लेसिंग मिली लेकिन फॉलन एंजल की तरह, एक कर्ज के रूप में, क्योंकि उसने मैरिन की श्रद्धांजलि वाली जगह के साथ मदर मैरी के स्टैच्यू को भी डिसरिस्पेक्ट किया था। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और मूवीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।